Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 9th subject SST Geography part Ancient Case chapter number 5 Natural Vegetation and Wildlife. Natural Vegetation and Wildlife पार्ट नंबर 3। आज हम चैप्टर नंबर 5 का जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है जिसकी 2 वीडियोज हम पढ़ चुके हैं। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक इज इकोसिस्टम। आज हम इकोसिस्टम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो एट फर्स्ट वी लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या है। कि इकोसिस्टम को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो उसको हम पारिस्थितिक कहते हैं। इकोसिस्टम जो है एक पारिस्थितिक तंत्र है, एक सिस्टम है, एक पारिस्थितिक का है, जिसको हम इकोसिस्टम को पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। क्या है इकोसिस्टम्स? इकोसिस्टम्स में जो मेन जो फैक्टर्स है जिसके सराउंडिंग यानी कि जिसको हम देखते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स है, उसका मेन फैक्टर्स है क्लाइमेट कंडीशंस। क्या उसका क्लाइमेट कंडीशंस है। जो क्लाइमेट कंडीशंस है उस क्लाइमेट कंडीशंस के ही ये 2 पार्ट्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारी इस पार्ट्स में हमारी क्लाइमेट कंडीशंस है, क्लाइमेट कंडीशंस है। तो इस क्लाइमेट कंडीशंस को इफेक्टेड कर रहा है, इसमें प्लांट जो है ना, प्लांट भी इससे इफेक्टेड हो रहा है, और इस क्लाइमेट कंडीशन से हमारे एनिमल्स भी ये दोनों कि प्लांट जो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं और जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, कि छोटा से लेकर बड़ा जो हमारे इन्वायरमेंट्स में फाउंडिंग होता है, में मिलते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्लाइमेट कंडीशन से इफेक्टेड होते हैं। तो इट मीन्स कि क्लाइमेट कंडीशन इफेक्टेड द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। जो क्लाइमेट कंडीशंस है वे किसी पौधे को भी प्रभावित करता है और उससे एनिमल्स को। और ये भी निश्चित है कि जो प्लांट्स है, जो हमारे प्लांटेशंस हैं, जो नेचुरल जो प्लांट्स हैं, वे नेचुरल प्लांट इफेक्टेड होते हैं, नेचुरल प्लांटेड से एनिमल्स इफेक्टेड होते हैं। जो हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स जो इफेक्टेड होते हैं वे होते हैं प्लांट्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई ये फॉरेस्ट है और ये फॉरेस्ट में बहुत ही बड़ा फॉरेस्ट है, डेनिस्ट्रीज है, वहां पर वनस्पति है, बहुत ही सघन मिलती है और लंबे लंबे यानी लॉन्ग बिल्कुल बड़े बड़े पेड़ हैं, ट्रीज हैं। तो बड़े बड़े ट्रीज हैं, बड़े हैं, सघन है, और वहाँ अच्छा टेम्परेचर्स है और पानी भी प्रोवाइड्स है। तो निश्चित रूप से वहाँ से जो एनिमल्स हैं वे बड़े बड़े जानवर से मिलेंगे। आप जो टाइगर्स मिलेंगे, एलिफेंट्स मिलेंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार अगर ये प्लांटेशन बिल्कुल छोटी है, बुशीज है, छोटी छोटी झाड़ियां हैं, मान लीजिए कैक्टस वगैरह मिलते हैं, पानी की कमी है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स भी वहां पर स्मॉल एनिमल्स मिलेंगे, जैसे रैट मिल गया, आपको रैबिट्स मिल गया, तो निश्चित रूप से इसको तो छोटे मिलेंगे। तो क्या है कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स आर ऑल द अफेक्टेड बाय द प्लांटेशन और नेचुरल प्लांटेशन। तो उस क्षेत्र के किसी रीजन के जो एनिमल्स हैं वे एनिमल्स भी उस प्लांटेशन से कहीं न कहीं उससे इफेक्टेड होते हैं, बिल्कुल प्रभावित होते। तो इकोसिस्टम्स क्या है कि इकोसिस्टम जो क्लाइमेट जो कंडीशंस है, हमारी जो क्लाइमेट कंडीशंस है, वे क्लाइमेट कंडीशंस के द्वारा प्लांटेशंस और एनिमल्स को इफेक्टेड करता है। तो इससे जो हमारा बनता है एक सर्किल बनता है हमारा इन्वायरमेंट में।
जो इन्वायरमेंट में हमारा सर्कल बनता है प्लांटेशंस और एनिमल्स का, कि उसे ही हम एक क्या कहते हैं, इकोसिस्टम्स कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एक इन्वायरमेंट है फुल, अब इस इन्वायरमेंट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांटेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग, हम भी एक इकोसिस्टम्स के एक मेंबर्स हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स है हम भी एक इकोसिस्टम के एक क्या कह सकते हैं कि मेंबर्स हैं। हम सोशल एनिमल्स हम कह सकते हैं अपने आप को कि इस प्रकार से हैं, क्योंकि हमने अपना जो रहने का, लिविंग का, या हमने जो एक मेथड्स बनाया या तो उससे हम रहने लगे, तो निश्चित रूप से हम भी एक इकोसिस्टम्स के एक मेंबर्स हैं। तो क्या हुआ, इकोसिस्टम्स, जो इकोसिस्टम्स है एक क्लाइमेट कंडीशंस है जो इसको इफेक्टेड करती है। उसमें चाहे एनिमल्स हो, एनिमल्स या एनिमल्स के अलावा या प्लांट्स हो। अब प्लांट्स और एनिमल्स है तो प्लांट में छोटे प्लांट्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके कैक्टस बुशेज है, या आपके बड़े से बड़े जो प्लांट्स है आपके, जो आपके जैसे सागवान जैसे टाइप से, वे भी प्लांटेशन हो सकते हैं। और एनिमल्स छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेकर, कीट पतंग से लेकर, और बड़े से बड़े व्हेल मछली है, बड़े से बड़े जो जानवर है ना, वे सभी, और ह्यूमन बीइंग भी कह सकते हैं मिस्टर, और इसमें आल्सो ह्यूमन बीइंग आल्सो इंक्लूडिंग इन द इकोसिस्टम, ये भी इसके एक पार्ट्स हैं। ये इसके हम कह सकते हैं इकोसिस्टम्स के ये पार्ट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, या कह सकते हैं इसे कंपोनेंट्स है कि प्लांटेशंस, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट में एक क्या है, एक सिस्टम बनता है, एक तंत्र बनता है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्लियर हुआ इससे कि इकोसिस्टम क्या है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देखिए, all the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment called the ecosystem। अब देखिए इकोसिस्टम्स क्या है, अगर डेफिनेशन देखते हैं जनरली कि इकोसिस्टम है क्या, तो इकोसिस्टम है ऑल द प्लांट्स, सभी हमारे प्लांटेशन, जो नेचुरल प्लांटेशन है, जो छोटा प्लांटेशन हो, स्मॉल हो या बिग हो, ऑल टाइप्स ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल्स, और सभी हमारे एनिमल्स, जितने भी हमारे एनिमल्स है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, इन आर द एरिया, अगर किसी एक रीजन में रह रहे हैं, अगर किसी भी एक फिर से कोई रीजन में कोई हमारे प्लांटेशन ग्रोइंग हो रही है या वहां पर कोई एनिमल्स रह रहा है, इन एन एरिया आर इंटरडिपेंडेंट, वे एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भर हैं, एक दूसरा उस पर नेचुरल वेजिटेशन है, वे प्लांट उसमें एनिमल्स, फिर एनिमल्स उसके ऊपर इंटरडिपेंड एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, अंतर संबंधित है, इन देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, जो हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट मीन्स भौतिक जो पर्यावरण है, जिसने ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया, जिसने नेचर से स्वतः ही वे उसकी राइजेज हुई है, उसकी उत्पत्ति हुई है या क्रिएट हुआ है। फ्यूचर इन्वायरमेंट जो एक भौतिक हमारा पर्यावरण है, जिसमें पादप या हम कह सकते हैं प्लांटेशन और एनिमल्स किसी एक रीजन्स के अंदर जो रहते हैं और एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जो हमारे भौतिक पर्यावरण का एक पार्ट है, उसे ही हम इकोसिस्टम्स कहते हैं, कॉल्ड द इकोसिस्टम, उसे बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम्स उसको बोलते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन इकोसिस्टम्स की, क्या हमारा इकोसिस्टम्स है। जैसे आप जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई रीजन्स है, मान लीजिए रीजन्स है, अब इस रीजन्स में विभिन्न प्रकार के प्लांटेशंस है, नेचुरल प्लांटेशंस है, जिसके अंदर ग्रासलैंड भी है, बड़े ट्रीज भी हैं और स्मॉल ट्रीज भी,
और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर एनिमल्स भी है। और यहाँ पानी जो है, ये वाटर है, ये कोई माने स्ट्रीम है, कोई झरना बह रहा है, पानी का भी है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो एनिमल्स है वे एनिमल्स भी मिलेंगे, आपको मिलेंगे। हो सकता है उन एनिमल्स का जो फूड है वे ग्रास होगा, नेचुरल वेजिटेशन होगा, और पीने के लिए पानी मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से जब किसी एक रीजन में उसकी क्लाइमेट कंडीशन से अकॉर्डिंग वहाँ प्लांटेशन भी है, उधर एनिमल्स भी है, वाइल्ड एनिमल्स भी है, और साथ में वाटर का आपका सोर्स भी है। स्ट्रीम भी हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकता है, आपका रिवर भी हो सकता है, एनीवे कुछ भी हो सकता है, वाटर रिसोर्स भी। तो ये सभी वहां पर सिस्टम्स हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम इंक्लूडिंग से बोल सके ये एक इकोसिस्टम्स है। इस रीजन का, इस एरिया का एक इकोसिस्टम है, एक पारिस्थितिक तंत्र है जो एक न एक दूसरे से कहीं निर्भर। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग आर आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो हम भी जो इकोसिस्टम्स है वे इकोसिस्टम्स के पार्ट्स हैं। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इन्वायरमेंट को भी हम अफेक्टेड करते हैं, इसको प्रोवाइड करते हैं। या क्लाइमेट जो कंडीशंस है, उस क्लाइमेट कंडीशन से हम भी अफेक्टेड होते हैं, हम भी उससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि अलग अलग रीजन्स की जो क्लाइमेट कंडीशंस है वे अलग अलग मिलती है। सेम स्थान पर आपको सेम क्लाइमेट कंडीशन तो नहीं मिल पाती। तो इस प्रकार से जो क्लाइमेट जो कंडीशंस है वो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस मिलती है। तो उसका निश्चित रूप से ह्यूमन बीइंग के ऊपर भी इफेक्ट्स होता है। जैसे माने जो हॉट एरियाज है, जैसे क्लाइमेट कंडीशन से देखते हैं, जो हॉट एरियाज है तो निश्चित रूप से वहाँ के जो पर्सन्स मिलेंगे वे थोड़े ब्लैक मिलेंगे, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है। तो निश्चित रूप से उसका जो कलर है वे थोड़ा ब्लैक होगा। और जहाँ कोल्ड एरियाज है निश्चित रूप से वहाँ कलर फेयर मिलेगा, साफ कलर मिलेगा। ये किससे इफेक्टेड हुआ? ये कंडीशन से हुआ। तो ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग आर आल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो हमारा जो मानव प्रजाति है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, वे इकोसिस्टम के पार्ट्स तो हैं। इकोसिस्टम के पार्ट के साथ साथ हम जो क्लाइमेट कंडीशंस है उससे भी हम प्रभावित होते हैं। क्लियर? ह्यूमन बीइंग इन्फ्लुएंस द इकोसिस्टम ऑफ रीजन। क्या ये भी है? क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन बीइंग किस प्रकार से एक ह्यूमन जो बीइंग्स है, जो ह्यूमन बीइंग्स एक इकोलॉजिकल जो रीजन्स है उसको इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। निश्चित रूप से हम जो एक सबसे बड़ा जो फैक्टर्स है एक हमारा इकोसिस्टम्स को, जिसको हम इको बोल रहे हैं, कि उसको इफेक्टेड किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से। किस प्रकार से उसको करते हैं? जैसे यूटिलाइजेस द वेजिटेशंस एंड द वाइल्ड लाइफ, कट ट्री एंड किल एनिमल्स। भाई ह्यूमन बीइंग्स है, उसकी नीड्स बहुत सी होती हैं, उसकी नीड्स को फिलअप करने के लिए, फुलफिल करने के लिए उसकी बहुत सी आवश्यकता होती है। उसको फिलअप करने के लिए वे जो इकोसिस्टम्स है उसमें इंटरफेयर करता है। कैसे? कि यूटिलाइज द वेजिटेशन, जैसे विभिन्न प्रकार की जो वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, उसका यूटिलाइजेशन करता है। इस प्रकार से कट द ट्री को काट कर, जैसे ट्री को काट कर एक व्यक्ति हो सकता है ट्री को काट रहा है तो उसके अलग अलग पर्पज हो सकते हैं। एक हो सकता है जैसे ये ट्री है, प्लांटेशन, ये मान लो कोई फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत से ट्रीज हैं खड़े हुए। एक ह्यूमन बीइंग है, उसका यूटिलाइजेशन का अलग अलग मेथड हो सकता है फ्यूल के लिए कट द ट्री कर रहा हो अपने ईंधन के लिए, दूसरा हो सकता है फर्नीचर के लिए कर रहा हो, उसमें फर्नीचर कटिंग के लिए, थर्ड पर्सन चाह सकता है उसको कटिंग करने के लिए, उसको फ्यूल को मार्केट में उसको सेलिंग करने के लिए, सेल आउट करने के लिए, जिससे उसकी अर्निंग हो। थर्ड पर्सन हो सकता है कि उसको जो प्लांटेशंस है उस प्लांटेशंस के कुछ फ्रूट्स लग रहे हैं, उस फ्रूट्स को तोड़कर अपना हो सकता है
फैमिली के भोजन के लिए या सेलिंग आउट के लिए कर सकता है। तो इट मीन्स द डिफरेंट पर्सन द डिफरेंट यूजेज ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। जो प्राकृतिक जो वनस्पति है वे मानव का अलग अलग अपना तरीका हो सकता है उसको यूज करने का, यूटिलाइजेशन का, उसका डिफरेंट उसका मेथड हो सकता है। जैसे यूटिलाइज वेजिटेशन, कट द ट्री एंड द वाइल्ड लाइफ। कुछ लोग ऐसे हैं कि वाइल्ड लाइफ को मारते हैं, जैसे जो जंगली जानवर, किल द एनिमल्स। कुछ लोग हंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि एनिमल्स हैं जैसे फॉरेस्ट में तो उसका हंटिंग करना, शिकार करना। कुछ लोग होते हैं कि उसका शिकार नहीं करते लेकिन उसका एनिमल्स को अपने यूटिलाइजेशन उसको किलिंग करके अपना एक भोजन का पार्ट्स बनाते हैं जो भोजन के रूप हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है उसके भोजन के लिए उसके जो वाइल्ड एनिमल्स के कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडीज के, जैसे स्किन है, उसके बोन्स है, उसको सेल आउट करने के लिए भी हो सकता है, उसको सेल आउट करना। तो इस प्रकार से भी वाइल्ड एनिमल्स को किल करने के बाद में उसका यूज करना, जिससे क्या होता है, क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाता है। इकोसिस्टम क्या है, अनबैलेंस होता है। देखिए ह्यूमन जो बीइंग है, ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा फैक्टर्स है, ह्यूमन बीइंग सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो हमारे एक इकोसिस्टम को या हम कह सकते हैं कि इकोलॉजी को एक इन्फ्लुएंस करता है। किस प्रकार से, जैसे आपने एग्जांपल दिया, कट द ट्री एंड किल द एनिमल्स, यानी पेड़ों को काटने से, उसे किसी पर्पज से काटा जाए, या कट किल द एनिमल्स, या एनिमल्स को मारकर, किसी तरह से मारकर उसको हमारे जो इकोसिस्टम्स है उसमें अनबैलेंस बनाता है, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वे डायरेक्ट इंडायरेक्ट से कहीं ना कहीं इससे इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट, द बायोम आर द आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट। अब ये बायोम है, व्हाट इज द बायोम? बायोम क्या है कि बायोम आर द आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट। बेसिस ऑफ द प्लांट, किसी भी प्लांट की कोई स्पेशल कोई कैटेगरी है, कोई प्लांटेशंस की या कोई एनिमल्स की कोई स्पेशल कोई प्रजाति है, कोई स्पीसीज है, कोई टाइप्स है, टाइप्स ऑफ द प्लांटेशन एंड एनिमल्स दे आर फाउंडिंग इन द फिक्स रीजन्स कह सकते हैं उसको, या किसी एक ऐसे एक रीजन में एक विशेष प्रकार की स्पेशल कोई नेचुरल वेजिटेशन या जहां एनिमल्स पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र को हम बायोम के नाम से जानते हैं। जैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कुछ क्षेत्र है, फॉर एग्जाम्पल जिस प्रकार से मान लीजिए ये कोई एक रीजन है, ये एक कोई रीजन है बहुत बड़ा, इस रीजन में एक ही नेचर के सेम कंडीशंस के कुछ प्लांट और कुछ एनिमल्स मिलते हैं, केवल एक ही प्रजाति कैटेगरी से संबंधित और एक ही संबंधित उसके एनिमल्स मिलते हैं, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, बायोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायोम। जैसे द बायोम आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट। द बायोम आर द आइडेंटिफाइड, बायोम क्या आइडेंटिफाई करता है, क्या हमको एक परिचय देता है, पहचान बताता है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लांट, एक प्लांट का एक बेसिस बताता है, आधार बताता है, बेसिस बताता है, that a very large ecosystem on land having distinct types of the vegetations and wildlife, that is called the biome। उसे हम क्या बोलेंगे, बायोम कहेंगे कि that's a very large ecosystem, जब एक बहुत बड़े पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, हमारा एनवायरमेंट के बहुत बड़े एक इकोसिस्टम के अंदर, और लैंड हैविंग ए डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ, तो विभिन्न प्रकार के जैसे वेजिटेशंस मिल सकते हैं या हमारे एनिमल्स लाइफ मिल सकते हैं, उनका जो ग्रुप है उन ग्रुप को ही हम बायोम के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा इकोसिस्टम्स वाला पार्ट, और इसके बाद हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशंस, कि हमारे अब इस इकोसिस्टम्स के बाद में
कौन कौन से नेचुरल वेजिटेशंस के टाइप्स हैं, कितने नेचुरल वेजिटेशंस के टाइप्स हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब इकोसिस्टम वाला जो आपका जो आज का जो टॉपिक्स है, आपने पढ़ा कि इकोसिस्टम्स क्या है और इकोसिस्टम्स के साथ उसकी डेफिनेशंस, ह्यूमन बीइंग्स, बायोम्स और उसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया। आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और आप एंडिंग में स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।